हमले के बाद सैफ अली खान का बयान दर्ज किया गया है। बांद्रा पुलिस ने दर्ज किया है सैफ का बयान। सैफ ने बताई हमले की पूरी कहानी। 12वीं मंजिल पर जहांगीर के कमरे में था हमलावर, ये सैफ ने अपने बयान में कहा है। और हमलावर को मैंने दबोचा, तब मुझ पर उसने हमला किया, ये सैफ अली खान ने अपने स्टेटमेंट में कहा। तो सैफ अली खान का बयान जो है पुलिस के सामने इस पूरे हमले को लेकर, और सैफ ने यह बात कही कि जब हमलावर को उन्होंने कंट्रोल करने की कोशिश की, दबोचने की कोशिश की, तब उसने हमले किए। और एक नहीं बल्कि कई हमले सैफ अली खान पर किए हैं, जो कि रिपोर्ट में भी साफ नजर आ रहा है। और इसमें एक चोट तो काफी गहरी भी बताई गई डॉक्टर्स के द्वारा, जिसको लेकर अब कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। तो देखिए, ये बड़ा महत्वपूर्ण है और इसका कुछ दिनों से इंतजार भी हो रहा था कि सैफ अली खान पूछताछ में पुलिस को क्या जानकारी देते हैं इस हमले को लेकर। जो सैफ अली खान ने बताया है वो क्या है, ये देखिए। 16 जनवरी की रात 11वीं मंजिल पर मैं करीना के साथ था, अपनी पत्नी के साथ था। नर्स एलियामा की आवाज सुनकर जहांगीर, जो कि उनका छोटा बेटा है, उसके मैं कमरे में गया, ये वो कह रहे हैं। जहांगीर के कमरे में एक अजनबी शख्स को देखा। नर्स एलियामा भी कमरे में थी और जहांगीर रो रहा था। बिल्कुल। और हमलावर ने जब चाकू मारा तो मैं घायल हो गया, यह भी उन्होंने कहा। और किसी तरह खुद को छुड़ाकर हमलावर को धक्का दिया मैंने, पीठ, गर्दन और दूसरी जगहों पर कई बार उसने इस दौरान चाकू से हमले किए, ये सैफ अली खान ने कहा। अब लीलावती अस्पताल में क्या हुआ था, इसको लेकर देखिए क्या जानकारी आई। घायल स्थिति में ऑटो से सैफ अस्पताल पहुंचते हैं। जख्मी सैफ को एक कर्मचारी अस्पताल ले गया और सैफ के दोस्त अफसर जैदी ने पूरा प्रोसेस, यानी कि जो एक तरीके से मरीज को भर्ती करने का पूरा प्रोसेस होता है, वो पूरा किया। बिल्कुल। और 16 जनवरी की रात 3:30 बजे जैदी को फोन आया। सैफ के परिवार ने अफसर जैदी को फोन किया। सैफ के पहुंचने के बाद अफसर अस्पताल पहुंचे। अब सैफ की एडमिशन रिपोर्ट को लेकर भी तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। जस्टिस ज़कीउल्लाह खान साहब, अभी तक जो जानकारियां सामने आई हैं, देखिए इस मामले को कहीं ना कहीं पॉलिटिकल रंग देने की भी कोशिश की जा रही है। महाराष्ट्र सरकार के एक मंत्री हैं, उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि भाई ऐसा लगता है सैफ अली खान कहीं एक्टिंग तो नहीं कर रहे थे। संजय निरुपम सवाल उठा रहे हैं कि इतनी जल्दी वो ठीक होकर कैसे आ गए, और ये सवाल लगातार उठाया जा रहा है। अभी तक की जो जानकारियां, उसमें आपको क्या कोई ऐसी बात है जिस पर आपको शक और शुबा होता है? ऐसा देखिए, ये चाकू से शार्प एज वेपन, इससे इंसाइड वुंड हो सकता है और पियर्सिंग वुंड भी हो सकता है, जैसे जिसे कहते हैं भोंकने वाला, भोंकने और कटा वाला, दो हिस्से आ सकते हैं। इनके जो स्टेटमेंट से जैसा कि बताया गया है, प्रेस में जैसा भी आया है, उससे भी ये होता है कि इट वाज ए थेफ्ट विद रॉबरी, दैट इज फॉर टेकिंग अवे समथिंग, ही ट्राइड टू पुट द पर्सन इनसाइड द इंस्टेंट फियर। चाकू से उसने हमला किया, उसके बाद तो चाकू से हमला किया तो इंस्टेंट उसमें उसके गर्दन वाला अंदर उसके चाकू टूट गया। एक इनसाइड वुंड आया, एक स्टैबिंग वुंड आया और पियर्सिंग वुंड आया, इस तरह के वुंड आए। लेकिन ऐसा है ना कि क्रिमिनल लॉ में ऐसा कोई वो पैमाना नहीं है, और आदमी के अपने हेल्थ पे डिपेंड करता है और हमलावर के वार पे डिपेंड करता है किसको कितनी चोट लगे। ऐसे बहुत सारे केसेस हमने खुद ट्राई किए हैं और खुद डिसाइड किए हैं, और ऐसे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने किए हैं कि एक घुसा मारने पर आदमी मर गया तो उसे 325 सजा हुई, और ऐसे के 15 स्टैंड मारे, 15 स्टैबिंग वुंड किए और उसके बाद भी वो नहीं मरा। यानी आप ये कह रहे हैं कि इसमें कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन जस्टिस खान, क्योंकि आज का दिन अहम इसलिए भी है क्योंकि पुलिस एक बार फिर इस आरोपी हमलावर को रिमांड पर लेने की कोशिश करेगी। अभी तक इस मामले में जो असल मोटिव है वो सामने नहीं आया है। पुलिस भी अभी तक मोटिव नहीं बता पाई है। चोरी और रॉबरी के शख्स के इरादे से ये शख्स अगर घुसा वहां पर, तो चोरी की कोई कोशिश नहीं की गई है। करीना कपूर के बयान में भी ये कहा गया कि ये बहुत अग्रेसिव था, लेकिन वहीं पर ज्वेलरी रखी हुई थी, लेकिन उसको उठाने तक की कोशिश नहीं की गई। तो ये मोटिव सामने रखना, ये एक पुलिस के लिए बड़ी चुनौती होगी कि अदालत में भी। सर, एक बात ये है ना, सबसे बड़ी बात, ये मोटिव जो है, मोटिव क्रिमिनल ट्रायल में इररिलेवेंट होता है। मोटिव तो आपको सर्कमस्टांशियल एविडेंस ढूंढने के लिए करना पड़ेगा। यहाँ जो इस टाइम सर्कमस्टांसेस हैं, उसके हिसाब से तो उसे रिमांड बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि आई विटनेस अकाउंट है। आई विटनेस कह रहा है मुझे इस तरह मारा और ये हुआ, अब वो कैसे घुसा, क्या घुसा, ये तो सब्सिक्वेंट एविडेंस की बात है, और उसका पीछे की हिस्ट्री की देखना है कि वो टेररिस्ट है, क्या है, कैसे अंदर आया, क्या हुआ, उसको किसने क्या किया, ये सब बातें अलग सी हैं। इसके लिए पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करना है, और वो इन्वेस्टिगेशन एक्सपोज नहीं होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन अलग से करना चाहिए।
ठीक है यहाँ सर, तक- हमारे साथ तो यहाँ फॉर्मर लोग- आईपीएस ऑफिसर है, लेकिन सर एक छोटी सी बात में जिसको लेकर यहां पर बहुत मतलब पूरे देश में बहस चल रही है कि पुलिस को वो कौन से एविडेंस कोर्ट में रखने होंगे जिससे जिसको पकड़ा है, यानी शरीफुल को पकड़ा है, उसको वो साबित कर सके कि उस दिन यही हमलावर था। क्योंकि इतनी सारी थ्योरीज चल गई हैं कि तस्वीरों में अंतर है, उस जिस व्यक्ति को सीसीटीवी में देखा गया उसको देखा गया, इसमें फर्क है, बहुत सारे सवाल हैं। तो आपके हिसाब से लीगली पुलिस को वो कौन कौन से बड़े एविडेंस कोर्ट में रखने पड़ेंगे इसको प्रूव करने के लिए कि उन्होंने सही आदमी को पकड़ा है? हेलो, जस्टिस खान, आपसे यह सवाल था। यू आस्किंग मी? जी, यस सर, Hello? यस सर, यस सर, दिस क्वेश्चन वाज टू यू सर। हाँ, तो उसमें ऐसा है ना कि पुलिस का जो एविडेंस है ये तो आप वो नहीं कवर नहीं कर सकते, और ना इसको आपको पूछना चाहिए, बिकॉज दिस इज सब जुडिस। पुलिस कैसे स्टेब्लिश करेगी ये पुलिस की जिम्मेदारी है, नहीं स्टेब्लिश कर पाई सूझ जाएगा। ऐसे जहां तक सैफ अली खां के एविडेंस का सवाल है, सैफ अली खां अपने एविडेंस देगा, उसको रिकॉग्नाइज करेगा, आइडेंटिफिकेशन परेड की जरूरत नहीं, क्योंकि वो कह रहा है उसने देखा था, उसके सामने उसको आइडेंटिफाई कराया जाए। अगर आइडेंटिफाई नहीं करता है, कहता है मैं पहचान नहीं सकता, तो कुछ और इन्वेस्टिगेट करके सिमिलर लोगों को वो पेश करेगा, आइडेंटिफिकेशन परेड होगी। ठीक है। तो इसलिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम ये है कि उसका इंटेंशन क्या था, मोटिव जो है रिलेवेंट है, उसका इंटेंशन क्या था, कैसे घुसा, उसके पीछे कोई और आदमी था, कॉन्स्पिरेसी थी क्या, ये बिल्कुल, चीजें हैं। बिल्कुल। और जहां तक इन्वेस्टिगेशन सवाल है, इन्वेस्टिगेशन जब तक नहीं हो जाता है, तो जो पुलिस ऑफिसर जो इन्वेस्टिगेट कर रहा है, ही इज द जज ऑफ थिंग, उसके बीच में आप नहीं ठीक बोल बात है, सकते। ठीक वो बात अपने है, इन्वेस्टिगेशन ठीक बात है। कर और लेगा। इन्वेस्टिगेशन अभी तक इस पूरे मामले की पूरी नहीं हुई है, ये काबिले गौर बात है।